ओम शांति। आज की मुरली है 25 जुलाई 2026 की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने शहीद सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। आज का प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगे। आज का गीत, माता ओ माता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता है। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाते। पतित पावन तो एक है, यह दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असूल में आत्मा पवित्र मुक्तिधाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिव वंशी फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए, राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं,
यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है। वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉडफादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं। जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुविनेट करते हैं, काया कल्पतरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमरलोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नर्कवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे फिर 84 जन्म भोग नर्कवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो बेला भी बताते हैं फलाने समय माता के गर्भ में जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में फिर पुनर्जन्म आने लगा। बाबा सिर्फ एक ही बात नहीं करते। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाती है। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास छोड़ दिया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं छोटी, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है। अब तुम शिव बाबा को बार बार बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोते पोतियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणिया एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल असल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानती है। कहते ओ गॉड फादर, अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है? नाम रूप देह काल बताऊं? उनकी जीवन कहानी बताऊं? अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह है ही पति दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पति दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौरव नरक कहा जाता है। इनकी भी स्टेज होती है। द्वापर से नरक बनना शुरू होता है फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं
उसको चिवाता कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ चिवाटे की। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वह तो पानी है ना। तो पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा। पतितों को पावन देवता बनाने ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी दो भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी दो भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। यह अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे, वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं। वेजिटेरियन वह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, उन्हों की बड़ी हवेलियां होती है। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव का अर्थ बाबा कहते पवित्र कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसी को भी पता नहीं। वह है बचपन का रूप, वह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनास्टी सतयुग में तो हो नहीं सकता। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते तुमको जीवदान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी यह संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर है, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। 2 नंबर, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नर्क से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज का वरदान, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। विस्तार से सुनते। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी या अनुभव ही न हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन शक्ति कला का अनुभव करते हैं।
वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। अब बसते इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव कर। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चले। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ यानी देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, ओम